वेलकम दोस्तों। पुराने वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हमारी देखने की शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी सूंघने की शक्ति और हमारी फील करने की शक्ति और टेस्ट की शक्ति, ये सेंसेस जो है हमारी हमारी इंद्रियां हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। अब वो कैसे करती है? जो इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस एक्सट्रैक्ट कर रही है उसको हमारा माइंड एनालाइज कर रहा है, और माइंड ऐसे ही नहीं एनालाइज कर सकता, उसको अटेंशन डालने की जरूरत है। वहां पर हमारा अटेंशन जाता है, वहां पर हमारी अवेयरनेस जाती है, और जहां पर अटेंशन जाता है वहां पर एनर्जी जाती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और एनर्जी जहां पर फ्लो होगी वो चीज क्रिएट हो रही है। और अगर हमारा अटेंशन उन्हीं चीजों पे जा रहा है जो हमारी लाइफ में सही नहीं चल रही, तो वो चीज बार बार क्रिएट होती रहेगी। अब ये कहना बहुत सिंपल है कि आप उन चीजों पे फोकस ना करो जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज नहीं चल रही। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे पे फोकस मत करो, अगर आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं है तो पार्टनर पे फोकस मत करो। ये कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हर एक पर्सन को करना कंपलसरी है, कंपलसरी। आप ये मत सोचिए कि आप प्रेयर करके या और कोई तरीके से आप इसको बायपास कर पाओगे, बट वो तरीका है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन ये जो वर्ड है ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसमें अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस आप कर सकते हो, बट आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कौन से तरीके के मेडिटेशंस हैं, और हर एक माइंड जो है एक पर्सन का वो एक एक टाइप के मेडिटेशन पे मैच करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान हूं तो मुझे एक टाइप का मेडिटेशन करना चाहिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूं तो मुझे अलग तरीके का मेडिटेशन करना चाहिए। तो आज हम फोकस करने वाले हैं कि कैसे साइंस बताती है कि मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आपने कोई भी वीडियो पूरी तरह से नहीं देखा या नोट्स नहीं बनाए तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा। और स्पेशली हाँ, हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हमको हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए, तो वो लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है। तो देखो, आप जंगल में जा रहे हो एक लैंटर्न लेकर, और अचानक से आपको पत्तों की हिलने की आवाज आती है और आप डर जाते हो, बोलते कि क्या है। आप मुड़ के देखते हो तो दो आंखें दिखती हैं आपको चमकती हुई, आपकी लालटेन की रोशनी से वो चमक रही है और आवाज आ रही है। फिर उसके बाद दूसरी दो आंखें दिखती है, तीसरी दो आंखें दिखती है। आप समझ गए कि यहां पर एक जंगली जानवर है जो आपकी जान को खतरा में डाल रहा है। तो अब क्या करते हो? आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप भाग सकते हो या आप लड़ सकते हो। आप होशियार हो तो आप ये काम करते हो, आप भागने लग जाते हो। अब भागते भागते आपको एक छोटी सी गुफा मिलती है, एक केव मिलता है। उस केव में जाकर आप चुप जाते हो। अब वहां पर क्या होता है, हमारी जो सेंसेस है बिल्कुल हाइटेंड हो जाती है। अब क्या होता है, हमारी जो सेंसेस है, हमारे कान बहुत तरीके से सुनने लग जाते हैं, हमारी आंखें देखने लग जाती है, हमको सूंघने में आती है वो चीज़ें, हम सूंघ पाते हैं उस शेर या वो जंगली जानवर की बदबू। अब वो सब चीज़ें हमारी सेंसेस हाइटेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी जान को खतरा है। तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे एक चीज़ एक्टिवेट हो रही है हमारी बॉडी में, और वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। अब कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप कोर्टिसोल का यूज़ करते हो, क्योंकि अगर पढ़ाई की स्ट्रेस नहीं हो तो एग्जाम भी हम नहीं कर पाते। तो कोर्टिसोल कुछ हद तक सही है। अब क्या होता है, आप उस गुफा में बंद हो, बट आपको क्या लगता है कि आप सो पाओगे उस रात? आप बिल्कुल नहीं सो पाओगे। पूरी रात 8-10 घंटे आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा। अब इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लो आपका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है रोड पे, आप डर जाते हो। उसके बाद वो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं कम होने दूंगा, क्योंकि क्या पता वो शेर आसपास ही क्यों ना हो गुफा के। अब ये चाहे एक्सीडेंट हो जाए या चाहे हमको इंटरनेट पर कोई गाली दे दे, इंटरनेट पर हमको कोई बोले कि यार तू ये कैसे बात कर सकता है, तू ऐसे कैसे कर सकता है, या आपकी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, या आपकी लाइफ में आपको बिल पे करना है, कुछ आपके पास पैसे नहीं है, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। अब फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में आपका हार्ट सेंटर हमेशा एक एनर्जी वाइब्रेट करके बाहर फेंकता है आपकी बॉडी के आसपास। आपकी बॉडी रेजोनेट करती है या वाइब्रेट करती है एक
फ्रीक्वेंसी पे, और वो फ्रीक्वेंसी बाहर भेजती है। आपके आसपास एक ऑरा होता है। अब वो ऑरा क्या होता है, जैसे ही वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, अब आपकी बॉडी बोलती है कि यार मुझे डर है, और डर के कारण मैं क्या करूंगा, इस एनर्जी को अब रोकने लग जाऊंगा। अब ये जो बाहर एनर्जी में फेंक रहा हूं उसको मैं अंदर खींचने लग जाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, अब आप गुफा में बंद हो, आपको पता नहीं है आप बाहर कब जा पाओगे। आपको सब एनर्जी बचा के रखनी है। आपको फल, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें पॉसिबल है आप उसको बचा के रखोगे, उसको कंजर्व करके रखोगे। अब इसके कारण काफ़ी सारे लोग वेट लॉस में नहीं जा पाते, वेट लॉस नहीं कर पाते। इसके कारण लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में सिर्फ डर यह है कि वो अपनी जान बचाए। अभी वो अपनी लाइफ में ना अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को सही तरह से न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाते हैं, क्योंकि अभी उनका डर बहुत ज़्यादा है। तो वो जो बाहर हम वाइब्रेशन भेजते हैं, अब वो अंदर हम खींचने लग जाते हैं, हम उसको एक अंदर की तरफ खींचने लग जाते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये कम होती हुई जाती है। अब ये अंदर की तरफ जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। अब जितनी एनर्जी अंदर जाएगी, तो सिंपल सी बात, हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको ये बताता है कि लैक माइंडसेट्स क्रिएट लैक माइंडसेट्स, लाइक क्रिएट्स लाइक। मतलब जो भी चीज आप सोचते हो वही चीज आपकी लाइफ में आती है। तो लैक एक चीज है जिसको हम बोलते हैं कमी। अगर हम सोचते हैं कि एनर्जी की कमी है, खाने की कमी है, पैसे की कमी है, और उस वाइब्रेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं, तो हमारी बॉडी अब यूज टू हो चुकी है इस वाइब्रेशन को लेकर। अब वो कोर्टिसोल वाइब्रेशन पे ही काम करेगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम उस फाइट और फ्लाइट में रहकर हम लेस कंपैशनेट होने लग जाएंगे। तो मतलब अगर आसपास कोई आपको कुछ बोल देता है, छोटी सी चीज बोल देता है, तो आप भड़क जाते हो, उस पे चलाने लग जाते हो। मान लो ये ऑलमोस्ट यही चीज हो गई कि आप गुफा में घुस चुके हो, आप बाहर देख रहे हो चुप कर, और आसपास बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो आप बच्चों पे चलाने लग जाओगे, चुप रहो, बाहर शेर है, तुम समझ नहीं रहे बाहर खतरा कितना ज्यादा है। तो वही सेम चीज हमारी लाइफ में हो रही है। हमारी लाइफ में कुछ भी चीज हो, हमारे आसपास लोग प्यार से बात करना चाहें, बट इंस्टेंटली हमारा रिएक्शन क्या होता है, अटैक करने का इंटरनली। तो हमने वो इमोशन दबा दिया डर का, अब वो डर का इमोशन बाहर लोगों पे निकल रहा है एंगर के तौर पे। तो अगर हम चक्रा के फॉर्मेट पे देखें, चक्रा के व्यू पॉइंट से देखें, तो हमारे लोअर चक्रा क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा, ये हमारी इंटरनल एनर्जीज को रेगुलेट करते हैं। सब इंटरनल काम करते हैं, वो एनर्जी कंजर्व करते हैं, इंटरनल काम होता है। ऊपर के जो चक्रा है, आपका थ्रोट चक्रा, आपका जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये तीनों बाहर एनर्जी करते हैं। मतलब अगर आप इन तीनों लेवल से ऑपरेट कर रहे हो, तो उसका मतलब आप एनर्जी बाहर दे रहे हो, आप ओपनली एनर्जी शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। बट अगर आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, आप उसको बचा कर रख रहे हो। तो अब इस स्ट्रेस लेवल पे आप इस एनर्जी को कंजर्व करके रख रहे हो, आप उसको बचा कर रख रहे हो। तो इसलिए जब भी कभी हम मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, एक हमारी ब्रेन का जो पार्ट है, अगर आप मान लो ये आपका ब्रेन है, साइड पॉइंट से, बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, मेरी ड्राइंग पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारी ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, वो फ्रंटल लोब पार्ट है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है। वो फ्रंटल लोब पार्ट जो है हमारी हिस्ट्री का, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का एक नया पार्ट है, वो एक गिफ्ट है ऊपर वाले का, जिसके थ्रू हम सही तरह से अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यूज कर पाते हैं। तो मान लो अगर आपको कोई बाहर जाना है दोस्तों के साथ, और आपके दोस्त एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देते कि नहीं यार मैं नहीं चल सकता, तो अचानक से आपका माइंड बोलेगा कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद उसको मेरी संगति पसंद नहीं आती, शायद मैंने उसको कुछ बोल दिया हो जिसके कारण उसने प्लान कैंसिल कर दिया। अलग अलग तरीके के आइडियाज हमारे दिमाग में आएंगे, जबकि उसका कैंसिलेशन का जो रीजन है बहुत ही जेन्युइन है। हमारा फ्रंटल लोब जब एक्टिवेट होता है, तब वो एक डिसर्नमेंट क्रिएट होती है, तब हमारा माइंड लॉजिकली और क्लियरली देख पाता है। और दूसरी जगह हमारा फ्रंटल लोब काम करता है जब भी कभी हम
को बिंज करने की आदत है, हम नेटफ्लिक्स पे वो बार बार शो देखते रहते हैं। कल रात को 3 बजे तक मैं शो देख रहा था, तो मैं जानता हूं कि मेरा फ्रंटल लोब तब बहुत वीक था। तो जब कभी हमारा फ्रंटल लोब वीक होता है तो हम इंपल्सिस पे ज़्यादा जाते हैं, हम वो चॉकलेट का एक्स्ट्रा पैकेट उठा के खाने लग जाएंगे, हम चिप्स खोलने लग जाएंगे, अनहेल्दी खाने लग जाएंगे, हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको पीछे रखने लग जाएंगे। तो फ्रंटल लोब का काम यह है। और एक और बड़ी चीज़ फ्रंटल लोब करता है, और वो है आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके कोर्टिसोल को रिड्यूस करता है, और आपको एक स्टेट ऑफ बैलेंस में लाता है, आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है। अब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको लगता है कि नहीं, बाहर कोई खतरा नहीं है, अब ये एनर्जी हम अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को सही तरह से पहुंचाने लग जाते हैं। हमारा जो ब्लड हाथों और पैरों में जा रहा था, अटैक करने के लिए तैयार था, वो अब ब्लड और न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गन्स के पास जाने लग जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से काम करने लग जाता है। पहले क्या हो रहा था, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अब वो तैयार था लड़ने के लिए। उसको लग रहा था कि यार कोई बीमारी हो सकती है, कोई बाहर से अटैक हो सकता है, या फिर वो शेर अटैक कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम हमारा बहुत हाइटेंड था, वो लड़ने के लिए तैयार था। और जब कोई लड़ने के लिए था नहीं, मान लो अगर आपका बॉस आप पे चिल्लाता है और आपका इम्यून सिस्टम हाई हो जाता है, तो वो इम्यून सिस्टम अब अपने आप को अटैक करने लग जाता है। अब ये फ्रंटल लोब एक्टिवेशन पे, आपके मेडिटेशन करने पे क्या होता है, अब आपका माइंड शांत हो जाता है, बोलता है कि नहीं यार, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आपकी सेंसेस जो है नॉर्मली ऑपरेट करने लग जाती है। अब आप चाहिए तो इस फ्रंटल लोब के जरिए से आप अपनी सेंसेस को शांत कर सकते हो। बोलते हो कोई नहीं, हमने बात की थी प्रत्याहारा कैसे एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जहां पर आप एक एक करके आप एक सेंसेस को शांत करते हो, अपने माइंड को एकदम एक स्थिर जगह पे लेके आते हो ध्यान करके, और धारणा के थ्रू आप अपने माइंड को शांत करते हो। तो कि ये है कि मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी जहां पर आप बोलोगे कि यार मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तब आप वापस इन वीडियोस पे आओगे या इंटरनेट पे ढूंढोगे कि कैसे करते हैं, कैसे हम सिचुएशन से दूर आए। तब आप मेडिटेशन वापस चालू करोगे, फिर उसके बाद भूल जाओगे मेडिटेशन के बाद, फिर उसके बाद वापस वो नेगेटिव सिचुएशन या सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ताकि आप वापस मेडिटेशन उठाओ। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस अगर आप कंसिस्टेंट रखते हो तो आप जानते नहीं आप अपनी एनर्जी को कितना सही तरह से यूज़ कर पाते हो। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपने सेंसेस के लेवल पे नहीं चल रहे, आप अपने हायर चक्रा पे ऑपरेट कर रहे हो, और अब आप अपनी एनर्जी को बाहर दे पा रहे हो, और आप यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो, प्योर सिग्नल भेज रहे हो कि भैया मैं कंप्लीट हूं, मैं फुल हूं, मैं सिक्योर हूं, मैं सेफ हूं, मेरे पास अब एनर्जी रिसीव करने के लिए टाइम है। अब जो एनर्जी आप दोगे वो एनर्जी वापस आएगी आपके पास। बट अगर आप एनर्जी नहीं दोगे, अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे, आप एक हर्मिट क्रैब रहोगे, तो आपके पास वो एनर्जी नहीं आने वाली, आपको वो रोक के रखेगी उसी जगह पे, उन लोअर चक्रा पे। तो फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लाऊंगा, कैसे हम मेडिटेशन के थ्रू उसको कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में ज़रूर जानिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। आने वाले टाइम पे मैं जो डिस्पेंजा की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो डिस्पेंजा की मेडिटेशन के ऊपर, तो अगर आप चाहिए तो वो पुराने वाले कोर्स को वापस रिवाइज कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और वो बहुत ही इसेंशियल है आने वाले टाइम पे जो मैं वीडियोस लाने वाला हूँ उसके लिए। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछिए, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।